Good morning. This is the video for class 5th SST chapter Natural Disaster and Mitigation. Nature has provided life on the earth. नेचर जो है अर्थ में लाइफ को प्रोवाइड किया करती है. नेचर इज नॉट ओनली अ क्रिएचर. नेचर जो है केवल क्रिएचर नहीं है ऑफ द डिफरेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. मीन्स नेचर में केवल लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को क्रिएट नहीं करती है, बट इट इज ऑल्सो अ डिस्ट्रॉयर. ये क्रिएचर के साथ साथ एक डिस्ट्रॉयर भी है. जितने इसने क्रिएट किया होता है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को, उनको नष्ट करने की भी इसमें शक्ति होती है, नष्ट भी करती है. नेचुरल कैलेमिटीज आर दीज डिस्ट्रॉयर्स. ये जितने भी जो डिस्ट्रॉयर्स हैं, ये नेचुरल कैलेमिटी, जितनी भी नेचुरल आपदाएं होती हैं, इन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज डिजास्टर. इसको हम डिजास्टर के नेम से जानते हैं. दीज डिजास्टर्स सच एज फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, cyclone, tsunami, landslides, and the forest fire. Disaster is a flood, drought, earthquake, cyclone, tsunami, landslide, and forest fire जो होती है, forest में fire. Let us understand about this disaster. Now we have to discuss about these disasters, and we have to also discuss about the organization who has helped this time, where the help of face these natural calamities. जो ये नेचुरल जो डिजास्टर है उस समय में जो ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प करती हैं या सामने आती हैं, we have to discuss about these. First, we have to discuss about the flood. Flood generally occur when there is a heavy rainfall. जब बहुत ज़्यादा heavy rainfall होता है उस समय flood आता है. During heavy rains, rivers overflow and flood the surrounding area. जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है तो रिवर जब ओवरफ्लो हो जाती है तो उस रिवर के आसपास जितना इलाका होता है वो फ्लड, वहाँ पर फ्लड आता है. एक्सेस रेन एंड डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन सॉइल इरोजन इन द माउंटेन्स फॉलोड बाय फ्लड इन द प्लेन्स. एक्सेस रेन और डिफॉरेस्टेशन मीन्स फॉरेस्ट का कटना, डिफॉरेस्टेशन, इन सब के कारण सॉइल इरोजन, जो माउंटेन्स में जितनी भी सॉइल होती है वो रिवर अपने संग फ्लो करके ले आती है, अपने संग ले आती है, बहा के लाती है. फ्लड कॉजेज, फ्लड के कारण जितनी भी माउंटेन्स की जो फर्टाइल सॉइल होती है वो सॉइल इरोजन, उसका सॉइल इरोजन का मेन कारण फ्लड है. उसका कॉज क्या है? डिफॉरेस्टेशन एंड हैवी रेन, excessive loss of life and property, houses are washed away, cattle die in large number and crop are destroyed. जब फ्लड आता है तो बहुत ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है. हाउसेज आर वॉश्ड, घर बह जाते हैं. कैटल्स, जानवर जितने हैं वो, कैटल्स जो हैं वो डाई हो जाते हैं. एंड क्रॉप्स डिस्ट्रॉय, जितनी भी क्रॉप होती है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाती है. डेथ ऑफ मैनी पीपल बिकॉज ऑफ ड्रोनिंग, स्नेक बाइट, फीवर एंड इन्फेक्शन आफ्टर अ फ्लड. जब फ्लड आता है तो बहुत लोग मरते हैं, बहुत से लोगों की डेथ होती है. उसका कारण क्या है? ड्रोनिंग, डूब जाते हैं. स्नेक बाइट, स्नेक जब फ्लड आता है तो स्नेक्स भी बहुत होते हैं. स्नेक बाइट, फीवर एंड इन्फेक्शन आफ्टर फ्लड. जब फ्लड के बाद बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और फीवर आता है. डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप,
occurrence of feminine like condition. और जब फ्लड के बाद डिस्ट्रक्शन जो क्रॉप होती है वो सब नष्ट हो जाती है. लॉस ऑफ जॉब, माइग्रेशन ऑफ पीपल टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब. लॉसेज ऑफ जॉब, जॉब की लॉस हो जाता है, जॉबलेस हो जाते हैं लोग. माइग्रेशन ऑफ पीपल टू सिटीज, लोगों का गांव से शहर की ओर. सर्च ऑफ जॉब, सर्च जॉब की सर्च के लिए माइग्रेशन में शहर से बड़े शहरों में जॉब की सर्च के लिए अपने प्लेस से बड़े शहरों की ओर माइग्रेट करते हैं, मतलब चले जाते हैं. द फार्मर्स आर द मेजर विक्टिम्स, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो फार्मर्स को होता है. इन इंडिया, बिहार, वेस्ट बंगाल and the northeastern state suffer from heavy flood due to the overflowing of the river like Ganga and Brahmaputra every year. Especially India में especially बिहार, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जिसमें 7 स्टेट आते हैं जिनको हम 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं, ये एवरी ईयर फ्लड से सफ़र होते हैं. इसका क्या होता है? ड्यू टू ओवरफ्लोइंग ऑफ द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र एवरी रेनी सीजन में, मानसून सीजन में गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये ओवरफ्लो हो जाती है, इसमें वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो जिस कारण बिहार, वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जितने भी हैं वो हर साल बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं. नेक्स्ट डिजास्टर है ड्राउट. द एक्सेस रेनफॉल कॉजेज फ्लड, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है उसका कारण फ्लड होता है. वाइल इट इज स्कैरसिटी कॉजेज ड्राउट, और जबकि रेनफॉल की कमी के कारण या पानी की कमी के कारण ड्राउट होता है, सूखा आ जाता है. देखिए यहाँ पे पिक्चर आपको मैं दिखाऊंगी, ये फ्लड की है, सब कुछ बहता हुआ जा रहा है इधर. ये देखिए फ्लड कॉजेज द ग्रेट डैमेज, ये सारा लोग बह रहे हैं इसमें. अब दूसरा मैंने आपको डिजास्टर जो बता रही वो ड्रॉट है. ये देखिए जमीन सूख गई है, परत परत निकल गई है इसकी, सूख गया बिल्कुल. इन इंडिया agriculture is the main occupation of 3/4 of the population. इंडिया के 3/4 पॉपुलेशन का जो वर्क है, इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 3/4 पार्ट जो है वो मेन ऑक्यूपेशन का एग्रीकल्चर है. फार्मर्स डिपेंड ऑन द मानसूनल रेन फ्रॉम जून टू सितंबर, और जितने भी फार्मर्स हैं वो मानसून रेन पर डिपेंड करते हैं. मानसून प्रोवाइड वाटर फॉर ग्रोइंग क्रॉप, जब रेन होती है तभी उन खेती के लिए, इरिगेशन के लिए प्रॉपर वाटर मिल जाता है. द मानसून इन इंडिया आर वेरी इरेटिक, इंडिया का जो मानसून है वो बहुत ही इरेटिक है. समटाइम दे आर अर्ली एंड अदर टाइम दे आर लेट, कभी कभी तो वो समय से पहले आ जाते हैं कि फार्मर्स अपने खेत भी तैयार नहीं करे रहते हैं और मानसून आ जाता है. और कई बार क्या होता है कि फार्मर्स खेती करने के लिए तैयार रहते हैं, पूरी तैयारी में रहते हैं, लेकिन रेन नहीं होती. दिस रिजल्ट इन द स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन, starvation of death of a large number of cattle and people. इसका कारण क्या होता है? स्कैरसिटी ऑफ फूड. अगर ड्रॉट हो जाएगा, ये सूखा पड़ जाएगा, तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, खेती नहीं हो पाएगी तो फूड ग्रेन हमें नहीं मिल पाएगी, जिस कारण भूख से और पूरा प्रॉपर फूड नहीं मिलने से लोगों की और कैटल्स की बीमारी, मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है. नेक्स्ट डिजास्टर है साइक्लोन. साइक्लोन ऑक्योर ड्यू टू द लो प्रेशर सिस्टम टू
towards which wind travel at great speed. Cyclone क्या है? Occurred due to the low pressure system towards which wind travel at great speed. अगर जिस डायरेक्शन को विंड बहुत स्पीड से जाती है उसका लो प्रेशर होता है, लेकिन प्रेशर हल्का होता है, स्पीड से जाते रहते ओके ड्यू टू द लो प्रेशर सिस्टम टूवर्ड विच विंड ट्रेवल एट द ग्रेट स्पीड. अगर जब कोई विंड बहुत ग्रेट स्पीड से जाती है और उधर लो प्रेशर हो जाता है, द कोस्टल बेल्ट इन इंडिया आर प्रोन टू साइक्लोन्स. और ये समुद्री किनारे में है, ये सी शोर की साइड को ज़्यादा होता है. इधर इंडिया के जो कोस्टल प्लेन है वो वहाँ के सबसे ज़्यादा साइक्लोन वहीं पे आता है, समुद्री तूफान. These areas experiences a great differences between temperature and pressure condition on the land and sea. इस एरिया का जो है लैंड और सी में ग्रेट डिफरेंट होता है दोनों में, बिटवीन टेम्परेचर एंड प्रेशर. नियर द कोस्टल एरिया वाटर लेवल राइज सडनली. कोस्टल एरिया में अचानक से वाटर लेवल ऊपर आ जाता है एंड लैसेस इनटू द लैंड डिस्ट्रॉइंग बिल्डिंग एंड क्रॉप. इतनी जल्दी से वाटर लेवल जो ऊपर उठता है ये वहाँ पर की एरिया की लैंड को अपने साथ ले लेता है, बिल्डिंग्स और क्रॉप को अपने साथ समुद्र की ओर ले समुद्र में बहा लेता है. स्ट्रॉन्ग विंड विथ स्पीड ऑफ ओवर 100 किलोमीटर पर आवर और मोर अप टू ट्रीज, टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिक पोल एंड ऑल्सो डिस्ट्रॉय वट एवर कम्स इन द वे. और जो विंड आती है बहुत तेज की, इसकी स्पीड जो होती है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होती है. मीन्स पर आवर में 1 घंटे में 100 किलोमीटर की स्पीड से चलती है. और इसके रास्ते में जितने ट्रीज आते हैं इसका फोर्स भी बहुत होता है. और टेलीफोन और इलेक्ट्रिक के जितने पोल होते हैं, मीन्स उसके सामने जो भी आती है वो सब डिस्ट्रॉय करते हुए जाता है. साइक्लोन्स आर मोर फ्रिक्वेंट इन द कोस्टल गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. जो साइक्लोन है ये अधिकतर कोस्टल गुजरात, समुद्र तटीय गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में होता है. इन दीज एरियाज दे हैव कॉज्ड सब डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. यहाँ पर लोगों की लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों डैमेज हो जाती है. नेक्स्ट आपका आता है अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड. समटाइम्स देयर इज अ सडन शेकिंग और ट्रम्बलिंग ऑफ द अर्थ. अर्थक्वेक्स, कभी कभी अचानक से अर्थ में एक हलचल महसूस होती है जिसे हम भूकंप कहते हैं. इट इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक. हमें लगता है कि अर्थ हिल रही है. अर्थक्वेक आर caused by the sudden movement of vibration with the earth. अर्थ के अंदर लिक्विड बोला बहुत ज़्यादा अंदर हॉट हुआ है. वैसे अर्थ के अंदर जो लैंड के अंदर है वहाँ पे काफ़ी हलचल होती है. कभी चट्टानों का इधर से उधर सरकना होता है, अंदर रॉक इधर से उधर सरकती है. कभी अंदर जो लिक्विड लावा होता है वो उसका भी मूवमेंट होता है. इससे वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन विद इन द अर्थ. अर्थ के अंदर जो वाइब्रेशन होता है, जैसे स्लाइड का चेंज होना, बड़ी बड़ी रॉक्स का इधर उधर सरकना, जो लिक्विड लावा होता है उसका मूवमेंट, जिससे अर्थ में एक वाइब्रेशन आता है. अर्थक्वेक ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी कॉज ग्रेट डैमेज ऑफ टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. कभी कभी अर्थक्वेक इतना भयंकर होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर जाता है, नुकसान कर जाता है. When the large amount of
amount of rock debris fall from high mountains toward the lower valley, it is called a landslide. कई कई बार क्या होता है, ऊंची पहाड़ों से बहुत सा लैंड एरिया नीचे को स्लाइड कर जाता है, खिसक जाता है, इट इज कॉल्ड लैंडस्लाइड. अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड कॉजेज फॉलोइंग डिस्ट्रक्शन. इनके कारण कई जो नुकसान होते हैं वो ये है. हाउसेज आर डिस्ट्रॉयड, मकान खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. पीपल एंड कैटल आर बरीड अलाइव अंडर द डेब्रिस ऑफ ब्रोकन हाउस. कई बार एनिमल्स और जो पीपल्स हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, कई बार मर जाते हैं, कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है. अर्थक्वेक क्रैक एंड ब्रेक डैम्स रिजल्टिंग द फ्लड. कई बार इतना भयंकर अर्थक्वेक आता है कि वो डैम को क्रैक कर जाता है, जिससे फ्लड आ जाता है. अर्थक्वेक हैव कॉज ऑफ लॉट ऑफ डैमेज ऑफ इन भुज इन अहमदाबाद एंड उत्तरकाशी, उत्तराखंड, नॉर्दर्न माउंटेन एंड भुज में, अहमदाबाद और भुज में जो अर्थक्वेक आया तो उससे वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था. उत्तराखंड में भी बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हुआ है. रेलवे लाइन्स ब्रेक, रोड्स गेट डैमेज एंड हाउसेज कोलैप्स. रोड वगैरह ब्रेक हो जाती है, रोड डैमेज हो जाती है. अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय मैनी सिटीज of the world every year causing widespread death and destruction. और इसके कारण बहुत सी ज़्यादा, कई बार बहुत ज़्यादा डेथ वगैरह भी हो जाती है. जापान एक्सपीरियंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड. सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक आते हैं वो जापान में आते हैं. एवरीवेयर इट एक्सपीरियंस 100 ऑफ माइनर एंड मेजर अर्थक्वेक. ये 100 से ज़्यादा 1 ईयर में, हर साल 100 से ज़्यादा मेजर और माइनर अर्थक्वेक आते हैं. पीपल इन जापान डू नॉट मेक परमानेंट हाउस. वहाँ पे लोग परमानेंट हाउस नहीं बनाते हैं. अर्लियर दे मेड पेपर वर्क फॉर देयर होम्स एंड केप्ट मिनिमम फर्नीचर. बहुत हल्का फुल्के मकान बनाते हैं, फर्नीचर भी बहुत कम रखते हैं.